एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग ने वांग जी को एक चांस दिया था, बट उसने शर्त भी रखी थी कि वांग जी को सारे के सारे कंपटीशन में जितने भी वांग जी ने भाग लिया है सब में उसे जीतना पड़ेगा, इंक्लूडिंग डांस वाला भी। सबसे पहले उसे विंग से जीतना होगा और विंग से जीतने के बाद उसे दूसरे ग्रुप से भी जीतना होगा। बट क्या ऐसा होगा? तो चलो हम आगे देखते हैं। वांग जी, आज से एनुअल फंक्शन स्टार्ट होने वाला था, इसीलिए उसने बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार किया था, क्योंकि वो इस बार विंग को खोना नहीं चाहता और अपनी गलती से तो बिल्कुल नहीं खोना चाहता। वांग जी अपने दोस्तों के साथ आज उस कैंपस में एंट्री कर रहा था जहाँ पर कंपटीशन होने वाला था। सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे क्योंकि वहाँ पर आज क्विज का, हाँ, बिजनेस क्विज का कंपटीशन होने वाला था। जितने भी कॉलेजों का वहाँ पर कंपटीशन हो रहा था वो सारे आके बैठ गए थे। तभी वांग जी वहाँ पर एक किंग की तरह एंट्री लेता है। वही विंग उसे तो बस देखता ही रह गया था, क्योंकि वांग जी आज सच में बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा है ऐसे आते हुए। वो एक किंग लग रहा है जो सबके ऊपर राज करने आ रहा है। वांग जी को विंग तो देखता ही रह गया था। तभी विंग के दोस्त उसे हिलाते हैं और कहते हैं, विंग, कुछ दिनों के बाद वो तुम्हारा ही हो जाएगा, इतना घूरो मत। ये सुनकर विंग उसे देखता है और कहता है, मैं उसे घूर नहीं रहा, मैं तो बस शुआंग की तरफ देख रहा हूँ। ये सुनकर सिंचन कहता है, हे, वो मेरा अल्फा है, तुम उसे घूरो मत। ये सुनकर विंग उसे आंखें दिखाता है बट कुछ नहीं बोलता। वही हमारा वांग जी सभी तरफ देख रहा था। जैसे उसकी नज़र विंग पे पड़ती है वो फिर एक पल के लिए रुक जाता है, बट वो अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, विंग, मैं आज तुम्हारे लिए पूरी मेहनत करूँगा इस कंपटीशन को जीतने के लिए। मैं सब मेहनत करूँगा विंग, बस तुम्हें भाने के लिए। ये बोलकर वांग जी एक शाय करता है और फिर वो अपनी चेयर पे आके बैठ जाता है जिसे कंपटीशन में भाग लिए हुए पार्टिसिपेट्स के लिए बिछाया गया था, मतलब कि बैठाया गया था। वहीं वांग जी के सारे दोस्त विंग के दोस्तों के पास आ गए थे। शुयांग सिंचन के पास आ गया था। सिंचन ये देखकर मुंह बनाता और कहता है, तुम्हें और कहीं जगह नहीं मिला, मेरे पास क्यों आए हो? ये सुनकर शुयांग उसके कंधे पे हाथ रखता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, क्यों, मेरे बॉयफ्रेंड के पास आना कोई गुनाह है क्या? ये सुनकर सिंचन कहता है, हाँ, गुनाह है, इसीलिए दूर हटो मुझसे। और वैसे भी अभी क्या कर रहे थे तुम? किसी दूसरे ओमेगा को ताड़ रहे थे ना? ये सुनकर श्वेंग कहता है, अरे नहीं यार, मैं उसे ताड़ नहीं रहा था, मैं तो बस वांग जी को बता रहा था कि वो दूसरे कॉलेज से आई हुई लड़की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे वांग जी को बीट करना होगा अच्छे से। ये सुनकर सिंह चैन कहता है, अच्छा, तो वो वांग जी का टेंशन है, तुम क्यों इतना उसे घूर रहे थे, इसीलिए जाओ उसी के पास जाओ, उसे अच्छे से घूरो, मेरे पास नहीं। ये बोलकर वो उसके हाथ को अपने कंधे से हटाता है और मुंह बना लेता है। शुयांग उसे मनाने लग गया था। वो कहता है, बेबी, प्लीज यार मुझे माफ कर दो। ओके ओके, आई एम सॉरी, देखो मैं कान पकड़ रहा हूँ। ओके, अब आज के बाद किसी भी ओमेगा को नहीं देखूंगा, सिर्फ तुम्हें। ये बोलते हुए वो उसका फेस पकड़ लेता है और उसे अपने आंखों में देखने में मजबूर करता है और कहता है, सिंह चैन बेबी, अब तो मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं किसी भी ओमेगा की तरफ नहीं देखता उस नज़रों से। अगर मैं देखूंगा तो ठीक है, तुम उसी दिन मुझे छोड़ के चले जाना, ओके? और हाँ, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं भी वांग जी के जैसा पागल हो जाऊंगा। ये सुनकर सिंह चैन उसे घूरता है और वो मुंह बना लेता है। तभी शुयांग उसे बहुत ही करीब से पकड़ता है और अपने तरफ खींच लेता है और कहता है, ओके ना बेबी, माफ कर दो इस बार, आइंदा मैं भूल के भी किसी ओमेगा को नहीं देखूंगा। ये सुनकर सिंह चैन कहता है, याद रखना इस बात को, अगर ऐसा किया ना तो सच में मैं ना तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर शुआंग कहता है, तुम मुझे मारो या मत मारो, पर अगर मैंने ऐसा किया ना और तुम मुझसे दूर चले गए तो मैं मर जाऊंगा। ये बोलकर वो उसके होठों पे किस कर देता है। शिनचैन शॉक, वो उसके होठों पे मार देता है और कहता है, पागल, इतने सारे लोग हैं, कुछ शर्म तो करो। ये सुनकर शिया कहता है,
क्या हुआ तो उसमें, वैसे भी तुम मेरे हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उनको क्या। ये बोलकर वो बहुत ही प्यार से शिनचैन को और भी ज्यादा करीब खींच लेता है। वहीं शिनचैन और शिवंग की बातों को विंग और उसके सारे दोस्त सुन रहे थे, वो हंस रहे थे। वहीं विंग तो जेलस फील कर रहा था। वांगजी भी काश विंग के साथ ऐसी ही बातें करे, बट वो पागल, देखो तो वो अभी क्या कर रहा है। यही सोचते हुए विंग वांगजी को देखता है। वही हमारी म्या वेंचिंग को देख रही थी। वेंचिंग उसके तरफ देखती है बट अब इग्नोर कर देती है। ये देखकर म्यामा को बुरा फील होता है। वो कितना प्यार करती है वेंचिंग से, बट वेंचिंग उसे भाव ही नहीं देती। ये सोचकर वो भी सैड हो जाती है, बट वो अब और कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए वो फिर यांग यांग से बातें करने लग गई थी। यांग यांग से जब वो बातें करी थी तो वेंचिंग का नज़र सिर्फ म्यामे पे पड़ गया और वो जेलस होने लग गई। कहीं ना कहीं हमारी वेंचिंग भी म्यामे से प्यार करती है, बट वो बता नहीं रही है। उसे ना अच्छा लगता है जब म्यामे उसकी तरफ घूरती है, उसकी तरफ देखती है, बट जब म्यामे किसी और अल्फा से बातें करती है तो उसे भी जेलस होता है। म्यामे को ऐसे घूरते हुए देखकर न्यूसेन वेंचिंग से कहता है, वेंचिंग अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम उसे बोल दो ना, क्यों इतना तड़पा रही हो उसको। ये सुनकर वेंचिंग उसे घूरती और कहती है, कौन बोला मैं उसे पसंद करती हूँ, और वैसे भी उसे भी मुझ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो तो वो कैसे उस यांग यांग से बातें कर रही है, उसे शर्म भी नहीं है, इतने करीब बैठी हुई है वो। ये बोलकर वो सामने देखने लग गई। ये देखकर न्यूसेन उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, वैसे वेंचिंग तुम्हें अगर वो पसंद नहीं है तो तुम्हें जेलसी क्यों हो रही है, हाँ। ये बोलकर वो उसे टीज करने लग गया। वेंचिंग उसके हाथ को हटाती है और कहती है, जेलसी, मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही है। ये सुनकर न्यूसेन वेंचिंग को देखता है और फिर अचानक ही कहता है, ओह शिट, देखो तो वेंचिंग कैसे उस यांग यांग ने म्यामे का हाथ पकड़ लिया। ये सुनते ही वेंचिंग का नजर झटके से म्याम्या और यांग यांग की तरफ जाती है, जहाँ पर वो दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे और सच में उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। ये देखकर वेंचिंग का तो खून खौल गया और वो उठती है अपनी जगह से और सीधा म्याम्या और यांग यांग के पास जाकर म्याम्या को खींच लेती है, जिसे म्याम्या तो शॉक, वो उसे देखने लगी कंफ्यूजन में कि आखिर ये क्या हुआ भाई। तभी म्याम्या को देखते हुए वेंचिंग मुंह बनाती और अचानक ही वो यांग यांग के पास ही बैठ गई थी। म्याम्या कंफ्यूज हो गई थी कि ये क्या है। वो वेंचिंग से पूछना चाहती थी बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो कहती है, ये क्या था। तभी वेंचिंग उसे देखती है और फिर कहती है, मुझे यांग यांग से बातें करना है तो तुम कहीं और जाके बैठ जाओ। ये सुनकर मैम्मा उसे देखती है और फिर शाय करते हुए वो यांग यांग की दूसरी तरफ बैठने ही वाली थी कि वेंचिंग उसे घूरती है और कहती, मैंने कहा कहीं और जाके बैठो। ये सुनकर मैम्मा हल्का सा डर गई थी और वो सीधा जाकर वैन निंग के पास बैठ जाती है। वैन निंग उसे देखता है और हल्का सा हंसते हुए कहता है, शीजे जेलस हो गई। ये सुनकर मैं उसे देखती है और कहती है, हाँ। तभी नी हुसैन कहता है, तुम्हें समझ नहीं आया, वो जेलस हो गई थी। ये सुनकर मैम कहती है, बट वो मुझसे प्यार थोड़ी ना करती है जो जेलस होगी। ये बोलते हुए वो सैड हो जाती है। तभी हमारा वैन निंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, मैम तुम परेशान मत हो, सीजे सच में तुमसे प्यार करती है। वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र करती है। तुम्हें कभी भी वो किसी और के साथ देखती है ना, उसका मूड ऐसे ही हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। बट आज तो वो सच में ये बोलते हुए नी हुसैन और वैनिंग हंसने लग गए थे। नी हुसैन और वैनिंग को देखते हुए मैम कहती है, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो ना मुझसे, वो थोड़ी ना मुझसे प्यार करती, अगर प्यार करती तो बोलती नहीं क्या। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, अरे इडियट, वो तुम्हें लगता है वो खुद आकर तुमसे बोलेगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दूसरे अल्फा से दूर रहो। ये सुनकर मैम कहती है, तो कहना चाहिए ना, देखो ना लानवांग जी ने तो कह दिया अपने दिल की बात, तो उसे भी कह देना चाहिए ना। ये बोलते हुए वो अपना मुंह बनाती है। नी हुसैन कहता है, वो नहीं कह रही तो तुम ही कह दो, तुम क्यों चुप हो। तो ये सुनकर मैम कहती है, मैं कह नहीं सकती क्योंकि मुझे शर्म आती है, बट वो तो कह सकती है ना, वो एक अल्फा है। तो ये बोलते हुए वो सामने देखती है और वो पाउट बना लेती है। वेंचिंग उसे ही देख रही थी कि कैसे वो अपना बार बार मुंह बना रही है। वेंचिंग को लग रहा था
कि मैम उसे यहाँ से भेजने के कारण ऐसे मुंह बना रही है, बट असल कारण तो कुछ और ही था। तभी नी हुसैन मैम को देखते हुए कहता है, मैम एक बार ट्राई करो, और अगर नहीं कर सकते तो हम कुछ उपाय लगाते हैं जिससे खुद ब खुद वेंचिंग तुम्हें प्रपोज करेगी। ये सुनकर वो कहती है, अच्छा ऐसा कैसे होगा भला, वो तो खड़ूस है। ये बोलते हुए वो मुंह बनाती है। तभी हमारा नी हुसैन कहता है, इधर आओ। ये बोलकर वो उसके बहुत ज्यादा ही करीब आ गया था और वो उसके कानों में कुछ फुसफुसा रहा था। अभी सिचुएशन ऐसा था कि मैम हमारे वैन निंग के बगल में बैठी हुई थी और वैन निंग नी हुसैन के बगल में बैठा हुआ था। तो इन दोनों के बीच में हमारा वैन निंग है, और जब ये दोनों बातें कर रहे हैं, कानों में फुसफुसा रहे हैं, तो हमारा वैन निंग उन दोनों के बीच में फंसा हुआ है और वो उन दोनों को देख रहा है। हमारे नी हुसैन को इतने करीब देखकर वैन निंग का दिल धड़कने लग गया था। वो हमारे नी हुसैन को पसंद करता है, बट वो कभी बताता नहीं। बट एक दोस्त की तरह वो उसके हमेशा ही साथ रहता है, बट उसे लवर की तरह वो कभी भी बताना नहीं चाहता। वो दोस्ती खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए वो बस देख रहा है। बट मैम्मा को नी हुसैन के इतने करीब देखकर कहीं ना कहीं उसे भी जेलसी हो रही थी। वहीं दूर में हमारी वैन चिंग मैम्मा और नी हुसैन को इतने करीब देखकर वो भी जेलस हो रही थी। उसकी मुट्ठी कस गई थी। वो कहती है, मैंने उसे अल्फाओं से दूर रहने को कहा था, बट वहां जाकर वो फिर से नी हुसैन को अपने जाल में फंसा रही है। ये लड़की, ये बोलते हुए वो बस अपने हाथों को मुट्ठी कस रही थी। वहीं वैनी अब ये सहन नहीं कर पा रहा था कि नी हुसैन मैम्मा के इतने ज्यादा करीब है। हाँ, उसे सुनाई दे रहा था कि नी हुसैन मैम्मा से क्या कह रहा है। वो कह रहा था कि तुम एक नकली बॉयफ्रेंड बना लो, उसके साथ बहुत ज्यादा ही फ्लर्टिंग करो, वो भी हमारी वेंचिंग के सामने। तो देखना वेंचिंग को जेलसी तो होगी और वो खुद ब खुद तुम्हें प्रपोज करेगी। ये सुनकर मैम्मा कहती है, बट उसने नहीं किया तो, और उसने फिर दूसरे ओमेगा को पटा लिया तो फिर क्या होगा। ये सुनकर न्यूसन कहता है, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, वो पक्का ऐसा करेगी। ये बोलकर वो उसे संतावना दे रहा था। वो दोनों बहुत ज्यादा टाइम तक बातें कर रहे थे, जो अब हमारे वेंचिंग को मतलब वैनिंग को पसंद नहीं आ रहा था। वो उन दोनों को दूर हटाते हुए कहता है, अब हो गया ना, तुम दोनों दूर दूर से बातें कर सकते हो। और वैसे भी नी हुसैन, तुम आजकल बहुत ज्यादा ओमेगाओं से चिपकने नहीं लग गए हो। ये सुनकर नी हुसैन उसे घूरता है और फिर उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, क्या तुम्हें भी जेलसी हो रही है। ये सुनकर हमारा वैनिंग शर्मा गया था, और वैनिंग को ऐसे शर्माते हुए देखकर कहीं ना कहीं नी हुसैन का भी दिल धड़कने लग गया था। वो हमारे वैनिंग के शर्माते हुए फेस को देख रहा था। उसकी वो ब्लशी गाल, वो उसे देखते हुए अचानक से किस कर देता है उसके गालों पे। वैनिंग शॉक, मैं शॉक। ये क्या हुआ अभी। क्या इन दोनों के बीच में भी वो लवी डवी सेक्शन चल रहा है। नी हुसैन तभी अचानक से अपने होश में आता है। वो कहता है, ओह आई एम सॉरी। वैसे वैनिंग तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे ऐसे, तो मैं रोक नहीं पाया। ये बोलकर वो अपने बालों को खुजली करने लग गया। वो खुद सोच रहा था उसने अभी क्या कर दिया है। वहीं न्यू हुसैन की ऐसे रिएक्शन को देखकर कहीं ना कहीं हमारा वैनिंग शर्मा गया था। वो कहता है, मैं जाता हूँ। ये बोलकर वो वहां से उठकर चला गया था। वही न्यू हुसैन वैनिंग को जाते हुए देख रहा था। मैं उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम उसे पसंद करते हो। ये सुनकर न्यू हुसैन उसे देखता है और अपनी आंखों को इधर उधर करते हुए कहता है, पसंद, मैं नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। ये बोलते हुए वो अपने बालों को खुजली कर रहा था। तभी मैम्बा कहती है, नहीं नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि तुम उसे पसंद करते हो। अब ऐसे रिएक्शन मत दो, और तुम मुझे ये सब ज्ञान दे रहे हो। क्या तुमने उसे प्रपोज किया। ये सुनकर नी हुसैन अपना सर नामे हिलाता है और कहता है, यार मुझे खुद डर लगता है चलो मैं बहुत ही मुश्किल से इसे प्रपोज कर भी लूंगा, बट मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। और अगर मैंने वैनिंग को प्रपोज कर दिया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो हमारी दोस्ती भी टूट जाएगी ना यार। इसीलिए मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ। और तुम्हें तो पता ही है, उसकी खड़ूस बहन, अगर उसे पता चला तो वो तो मुझे लात मार के यहाँ से गायब कर देगी। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, उसके पास रहना मुझे अच्छा लगता है, बट ये बोलते हुए
वो अपने बालों को खुजली करता है और कहता है, अरे यार मेरी बात छोड़ो, हम तुम्हारी बात कर रहे थे ना, तुम ऐसा पक्का करो, किसी अल्फा को ढूंढो, उसे बोलना कि वो तुम्हें सरेआम प्रपोज करे, तब देखना वेंचिंग का कैसा रिएक्शन होता है। ये सुनकर मैम कहती, बट ऐसा होगा कौन, कौन करेगा मुझे ऐसा प्रपोज, कौन होगा ऐसा अल्फा जिससे वैनचिंग जेलस होगी। ये सुनकर न्यूसन कुछ सोचता है और कहता है, क्या मैं करूं, ये बोलकर वो उसे बहुत ही टीज करने लग गया था। मैं शर्माने लग गई थी। वो कहती, इडियट। वहीं दूर से हमारी वैनचिंग उन दोनों को देख रही थी, उसे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी। तभी हमारी वैनचिंग यांग यांग से कहती है कि वो बस कुछ टाइम में आई। ये बोलकर वो सीधा नी हुसैन को मैम के पास से दूर करता है और सीधा उन दोनों के बीच में आकर बैठ गई थी। ये देखकर नी हुसैन और मैम शॉक थे, बट नी हुसैन मैम को टीज कर रहा था, देखो देखो कैसे उसे जेलसी हो रही है। ये सुनकर मैम हंसने लग गई थी और ऐसे उसे रिएक्शन देते हुए देखकर वेंचिंग को गुस्सा आ रहा था और वो नी हुसैन घूर के देखते हुए कहती है, तुम ज़्यादा ओमेगाओं के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहे हो? ये सुनकर न्यूसन कहते हैं, कोई ज़्यादा ओमेगा नहीं कर रहा हूँ। अरे यार, मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है ना, इसीलिए मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। ये बोलकर वो मेम्मा को एक आंख मारता है। इससे वेंचिंग को गुस्सा आता है और कहता है, गर्लफ्रेंड? ये बोलकर वो मेम्मा को घूरती है और कहती, ओह, तो तुम इसकी गर्लफ्रेंड बनने वाली हो? ये सुनकर मैम अपना फेस साइड कर लेती है। वो उसे क्या बताए भाई, वो तो नी हुसैन को गाली दे रही थी। तभी नी हुसैन उठकर हमारी मैम के बगल में आके बैठ जाता है और कहता है, हाँ, तुम्हें पता है मैंने जस्ट अभी से प्रपोज किया। इसने मुझे कहा कि ये किसी को पसंद करती है और वो इंसान उसे भाव नहीं देता, तो मैंने कहा कि जब कोई उसे भाव नहीं देता तो उसे भूल जाना चाहिए और कोई नया जो उससे प्यार करता हो उसे चांस देना चाहिए। तो मैम ने मुझे चांस देने के बारे में सोचा है। ये सुनकर वेंची को गुस्सा आ रहा था। वो कहती है, जिससे प्यार करते हो उससे मरते दम तक प्यार करना चाहिए, किसी दूसरे इंसान के पास नहीं चला जाना चाहिए। ये सुनकर नी हुसैन मैम के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, वेंचिंग तुम भी कैसी बातें क्या कर रही हो यार। देखो, अगर हम किसी से प्यार करते हैं और वो पर्सन हमसे प्यार नहीं करता तो हमें ना उसकी खुशी के लिए उसे छोड़ ही देना चाहिए। क्या पता हम अगर उसके पीछे पड़े रहे और वो उसे पसंद ना आए, तो उससे अच्छा है ना कि हम किसी और के साथ ही सेटअप हो जाए, क्योंकि अगर हम किसी और के चक्कर में पड़े रहे तो हमारा दिल भी टूटेगा और वो इंसान हमें इग्नोर भी करेगा और हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी जाएगा। उससे अच्छा है जो हमसे प्यार करता है हम उसे चांस दे दें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, उस पर्सन को छोड़ के। तब उस पर्सन को समझ आए कि उसने क्या खो दिया है। ये सुनकर हमारी वेंचिंग मैम को देखती है और अचानक ही वो मैम का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींच कर उठाती है। मैम तो शॉक थी, अभी क्या हो रहा है इसके साथ। तभी वेंचिंग मैम को कहती है, हमें बात करने की ज़रूरत है। ये बोलकर वो उसे खींचते हुए ले जा रही थी। वही मैम नी हुसैन को देखती है। नी हुसैन उसे ऑल द बेस्ट बोल रहा था। नी हुसैन को देखकर कहीं ना कहीं मैम के होठों में स्माइल आ गई थी और फिर वो दोनों वहां से चले गए थे। नी हुसैन अपने कंधे को उचकाता है और कहता है, यार सबका कपल बन रहा है, मेरा कब बनेगा? ये बोलकर वो वैनिंग को देखता है। वैनिंग विंग के बगल में बैठा हुआ था और वो भी हमारे नी हुसैन की तरफ ही देख रहा था। और जैसे ही वैनिंग देखता है कि नी हुसैन उसकी तरफ देख रहा है, वो अपने झटके से सामने की तरफ देखने लग गया था जहां पर ये कंपटीशन चल रहा था। विंग का पूरा नजर वांगजी के ऊपर था, वहीं वांगजी भी सिर्फ विंग को देखे जा रहा था। उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। बहुत सारे क्विज का आंसर वांगजी ने फटाफट ही दे दिया था। बहुत सारे नहीं, ज़्यादातर तो वांगजी ने ही दिया था। सबको आता था, बट वांगजी फटाक से वो बेल बजा देता था और साथ ही उसका आंसर भी सटीक और बहुत ही यूनिक तरीके से देता था, जिससे सारे लोग इम्प्रेस भी होते थे और वांगजी को सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स ही मिला। कुछ ही टाइम में वहाँ पर अनाउंस किया गया कि वांगजी इस कंपटीशन का विनर है और उसे फर्स्ट प्राइज मिला है। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। वहीं विंग के होठों में भी स्माइल आ गई थी। विंग को स्माइल करते हुए देखकर वांगजी उसे देखता है और उसे भी स्माइल करता है। विंग जैसे देखता है कि वांगजी उसे स्माइल कर रहा है, विंग ने अपनी नज़रों को झुका लिया था क्योंकि उसे शर्म आ गई थी और वो अपना फेस साइड करता है।
अब फिर से टाइम बीतता है। सारे जो भी अभी कंपटीशन होने वाला था वो अब हो चुका। अब विंग अपने दोस्तों के साथ उस कंपटीशन हॉल से बाहर निकल रहा है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वांगजी ने आज का कंपटीशन जो जीता है। हाँ, आज वांगजी ने सिर्फ एक ही दो में कंपटीशन में भाग लिया था और उस दो कंपटीशन में भी वांगजी ने फर्स्ट प्राइज दिलाया था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे वांगजी पे यकीन था कि वांगजी सबको जीत लेगा और वो फिर विंग से शादी करेगा। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। उसके दोस्त उसे टीज कर रहे थे। विंग भी चुपचाप आगे बढ़ रहा था। तभी वो देखता है कि वांगजी और उसका ग्रुप उसके तरफ ही आ रहे हैं। ये देखकर विंग रुक जाता है। वांगजी विंग के पास आता है और जो उसके पास मेडल था वो विंग को देते हुए कहता है, विंग, ये मेरा पहला मेडल है। मैं तुम्हें ये तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूँ क्योंकि तुम इसके काबिल हो, क्योंकि ये तुम्हारे कारण ही मुझे मिला है। अगर तुमने मुझे ये दोबारा चांस नहीं दिया होता तो आज मैं शायद तक ये मेडल ला नहीं पाता। अभी तो मैं अपने बेड पे होता। ये बोलते हुए वो मुस्कुराते हुए विंग को देखता है। वहीं विंग वांगजी को देखता है और कहता है, ये तो बस सिर्फ एक मेडल है। मुझे ये एक मेडल नहीं, वो ट्रॉफी चाहिए जो हमें लास्ट दिन मिलेगा, जो भी सबसे ज्यादा जीतेगा। ये सुनकर वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, वो भी मैं जरूर तुम्हारे पास लेके आऊंगा क्योंकि वो ट्रॉफी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो ट्रॉफी के बाद जो मुझे मिलेगा वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आज तो ये ट्रॉफी मेरी जिंदगी और मेरी मौत का सवाल बन चुका है। अगर मैं उस ट्रॉफी को नहीं जीत पाया तो सच में वो दिन मेरा लास्ट डे होगा। ये बोलकर वो विंग के आंखों में देखता है। वहीं विंग एक पल के लिए वांगजी को देखता ही रह गया था। तभी वांगजी कहता है, वैसे क्या मुझे तुम अगले बार के लिए गुड लक नहीं बोलोगे? ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है और कहता है, तो क्या मुझे गुड लक कहना चाहिए तुम्हें? ये सुनकर वांगजी कहता है, क्यों, तुम्हें नहीं कहना है? ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है। वांगजी थोड़ा सा अपसेट हो गया था। वो कहता है, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये बोलकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ ही गया था। तभी विंग कहता है, हे, मेरा गुड लक लेके नहीं जाओगे? ये सुनकर वांगजी झटके से पीछे मुड़ता है। उसके होठों में स्माइल आ गई थी। विंग कहता है, ज्यादा खुश मत हो, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरा कॉलेज जीते। ये बोलकर वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है, वैसे गुड लक, मेरे कॉलेज को जिता देना। ये बोलकर वो अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया था। वहीं वांगजी तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। विंग ने उसे गुड लक जो विश कर दिया है, अब तो वो जी जान लगा देगा इस पूरे कंपटीशन को जीतने में। वांगजी खुश हो ही रहा था कि तभी उसके दोस्त उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, वांग जी, इतना भी ज्यादा खुश मत हो, तुम्हें पता है ना पहले दिन का शर्त? ये सुनकर वांग जी उन लोगों की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, कौन सा शर्त? तभी शुयंग कहता है, तुम भूल गए? ये सुनकर वांग जी कहता है, कौन सा? तभी शुयंग कहता है, ब्रो, विंग को हमारे ग्रुप से कंपटीशन करना है डांस के लिए, तुम इस बारे में भूल गए? अगर विंग जीतेगा तो तुम्हें हारना पड़ेगा और अगर तुम हारोगे तो तुम इस एनुअल फंक्शन में पार्ट नहीं ले पाओगे उस डांस के लिए। और विंग ने साफ साफ ये कंडीशन रखा है कि तुमने जितने भी कंपटीशन में भाग लिया है सब में तुम्हें जीतना पड़ेगा और तुमने डांस में भी भाग लिया है, इसका मतलब है तुम्हें डांस में विंग को हराना पड़ेगा। ये सुनकर वांगजी शॉक, ओ शिट, उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो इस बारे में सच में भूल गया था। अब वो क्या करेगा? एक तरफ विंग है और दूसरे तरफ विंग का ये शर्त, अगर वो उस कंपटीशन में विंग को हरा देगा तो वो एनुअल फंक्शन में डांस ग्रुप में शामिल होगा और डांस करेगा। बट अगर वो विंग को इस बार जिता देगा तो वांग जी उस डांस कंपटीशन में जा नहीं पाएगा, उसके बदले विंग चला जाएगा। ऐसे या वैसे वांगजी तो बुरा फंसने वाला है। वांगजी यही सोच रहा था। वो अपने दोस्तों को देखते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं यार? ये सुनकर शुयंग और वैन चाओ दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी मैम्मा कहती है, तो ऐसा कुछ करो कि विंग हमारे साथ डांस करने के लिए मान जाए और वो कंपटीशन करे ही मत। ये सुनकर वांगजी कहता है, तो ऐसा मैं क्या करूं? और और डांस कब है? ये बोलते हुए वो अपने दोस्तों को देखता है। वांगजी को देखते हुए उसके सारे दोस्त कहते हैं, तुम सब कुछ भूल गए वांगजी,
एक सप्ताह में हमारे डांस का कंपटीशन है। ये सुनकर तो वांग जी अपने सर पे हाथ ही मार लेता है। वो सच में एक सप्ताह में विंग को मना पाएगा अपने साथ डांस करने के लिए? यार ये बहुत ज़्यादा ही वांग जी के लिए अब ट्रिकी होते जा रहा है। विंग ने उसे बुरा फंसा दिया है। सच में विंग को वो किसी चीज में हराना नहीं चाहता, और अगर वो विंग को हराएगा नहीं तो वो मेन कंपटीशन में जा नहीं पाएगा, और फिर विंग उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने का दूसरा चांस नहीं देगा। और अगर वो विंग को अपने साथ डांस के लिए शामिल करना भी चाहेगा तो विंग क्या शामिल होगा? उसने पहले ही मना कर दिया है कि वो वांग जी के साथ डांस में शामिल नहीं होगा। अब क्या? अब क्या करे? वांग जी यही सोच रहा था, और इसी में हमारा ये पार्ट भी खत्म। मतलब कि ये पार्ट का अभी ब्रेक लगाती हूँ, ओके? क्योंकि मुझे काम में भी जाना है और साथ ही बाहर से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, और ऐसे शोर में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा, और आज के लिए बस इतना ही। फिर बाय बाय।